गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। मैथ्स क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री का जो सीरीज चल रहा है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज कितना है, अब देखिए 8.3 और उसी का क्वेश्चन नंबर 4 आज मैं लेके आया हूँ। ये आइडेंटिटीज है, इसको कहा जाता है क्वेश्चन में प्रूव दैट द फॉलोइंग आइडेंटिटीज या प्रूव दैट द आइडेंटिटीज गिवन बिलो। तो यह आइडेंटिटीज है, इसको प्रूव करना है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए प्रूव करने का तरीका क्या है। एक तो है जो आप LHS निकाल के RHS की इक्वल कर दीजिए, दूसरा है RHS निकाल के LHS की इक्वल कर दीजिए, और तीसरा है जो जब LHS और RHS में कठिनाई आती हो LHS भी निकालिए RHS भी निकालिए, दोनों का टर्मिनल पॉइंट को इक्वल कर दीजिए। और तो वही तरीका है, ये 3 तरीके हैं। अब देखिए थोड़ा ध्यान देखें, जैसे पहला है सॉल्यूशन में, पहला दिया हुआ है जो प्रूव दैट cosec थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। तो सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है, इक्वल के लेफ्ट साइड को LHS बोला जाता है और राइट साइड को RHS बोला जाता है। सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखना होगा LHS। अब LHS में क्या दिया हुआ है, तो cosec थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। अब देखिए ध्यान देखिए, cosec थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। अब cosec थीटा का फार्मूला क्या होता है, 1 बाई साइन थीटा, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो 1 बाई साइन थीटा। अब माइनस कॉट थीटा का क्या होता है, cos थीटा बाई साइन थीटा, और इसका होल स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, अब साइन थीटा LCM हो जाएगा। अब साइन थीटा में साइन थीटा डिवाइड करेंगे 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1। उसी तरह से यहाँ हो जाएगा cos थीटा, और इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर। अब 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर है, तो इसको क्या लिखना होगा, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और यहाँ क्या है, जो साइन थीटा का होल स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, एक बार और लिख दीजिए यहाँ साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ क्या होगा, जो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कितना। अब साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 होल स्क्वायर। अब माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है फार्मूला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब यहाँ से यहाँ आ जाइए, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो 2 टाइम्स लिख देना होगा, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और नीचे अब जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है यानी 1 का होल स्क्वायर, अब माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इसको लिखा जा सकता है। अब देखिए, अब यहाँ क्या होगा, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ क्या है, जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर में क्या बचा, 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे बच गया कितना, 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए ये हो गया 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू RHS, क्योंकि यही निकालना था, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। अब लिख लेना होगा जो सिंस LHS इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड। लास्ट में क्या लिखना है, हेंस प्रूव्ड। यही तरीका है। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 फिर मैं आगे बताने जा रहा हूँ। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का 2। इसमें भी वही चीज़ है, प्रूव दैट cos a बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई cos a इज इक्वल टू 2 sec a। अब देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखना पड़ता है LHS, यानी 4 का सेकंड क्वेश्चन है। ये कौन सा क्वेश्चन है, 4 का सेकंड, इसको लिख लेना जरूरी है, ठीक है। अब देखिए LHS में क्या करना है, जो cos a जो लिखा हुआ LHS में उसको पहले लिख देना, cos a बाई 1 प्लस साइन ए अब प्लस 1 प्लस साइन ए अब बाई cos a, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना होगा, अब देखिए ध्यान देखें, सबसे पहले इसका LCM लेना है। किसको, किसका LCM, तो 1 प्लस साइन ए इंटू cos a का। इसका क्या होगा, जैसे 4 और 5 का LCM क्या होता है, 4 इंटू 5, उसी तरह से डिफरेंट चीज़ है, इसका LCM वही 1 प्लस साइन ए इंटू क्या हो जाएगा, cos a। अब देखिए, अब 1 प्लस साइन ए इंटू cos a में 1 प्लस साइन ए से डिवाइड करेंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, cos a बचेगा, और cos a को cos a से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर ए अब प्लस
1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए में कॉस ए से डिवाइड करेंगे, कॉस ए कटेगा, 1 प्लस साइन ए बचेगा और 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। और फिर यहाँ क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए, अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, कॉस स्क्वायर ए प्लस अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू साइन ए और क्या होगा प्लस बी स्क्वायर यानी साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक। और नीचे हो जाएगा कितना, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक। क्या होगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए, अब कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, साइन ए का होल स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर। तो पहले यहाँ साइन स्क्वायर लिख देते हैं, अब प्लस यहाँ कॉस स्क्वायर लिख दिया जाता है, अब प्लस 1 होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए यानी कितना होगा 2 साइन ए, और फिर नीचे क्या हो जाएगा, अब ध्यान दीजिए, तो 1 प्लस साइन ए इंटू क्या कॉस ए। अब देखिए अब क्या होगा, अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर अभी इधर आ जाइए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, एक तो 1 पहले से है तो 1 प्लस 1, अब प्लस यहाँ क्या है 2 साइन ए, ठीक है। अब नीचे क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक। अब देखिए तो 1 प्लस 1 2 हो गया और 2 प्लस 2 साइन ए और नीचे हो जाएगा कितना 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। अब 2 दोनों में है तो 2 कॉमन आ जाएगा ऊपर में, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, ठीक है। और नीचे क्या होगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। अब देखिए, अब 1 प्लस साइन ए नीचे भी है, 1 प्लस साइन ए ऊपर भी है, ये कैंसिल हो जाएगा यानी हो जाएगा 1, तो यहाँ हो गया 2। अब 1 बाई कॉस ए क्या होता है, सेके होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि ये सेके, तो 2 सेके और यही RHS लाना था, इज इक्वल टू लिख देना होगा RHS और फिर लिखना होगा जो सिंस LHS इज इक्वल टू RHS और हेंस प्रूव्ड, क्या होगा हेंस प्रूव्ड। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लगातार मैं आप तक पहुंचाता रहूं, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।